तीसरे नंबर पर क्या? गुरु करे, क्योंकि बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं हो सकता। भव निधि गुरु बिन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु शरणागति जिसने प्राप्त नहीं की, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, गोविंद की कृपा नहीं मिल सकती। तो कहते हैं तृतीय करे गुरु समुझ। गुरु भी ऐसा नहीं, आज देखा व्यास मंच पे सुंदर कथा कर रहे हैं, कल गुरुजी हमको दीक्षा दे दो, कंठी माला पहना दो। ऐसा नहीं गुरु होना चाहिए। आपने देखा हजारों लोगों को माइक से दीक्षा दे रहे हैं, ऐसे गुरु नहीं होना चाहिए। अब सबकी देखा देखी गुरु तो बना लेते हैं महाराज, और फिर विडंबना कहाँ आती है? जब गुरु की करतूतें मालूम चलती हैं तो अपने घर में से तस्वीरें उतार उतार करके छुपा देते हैं। बोलो राधे राधे, है ना। तो देखो हमारे ब्रज की कहावत है, पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर, है ना। तो गुरु भी कैसा बनाना है? तृतीय करे गुरु समझ, अच्छी तरह समझ करके गुरु बनाना चाहिए। कैसा? दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, ऐसा गुरु हो जो संसार के बंधनों से निकालने में सक्षम हो। अब खुद बेचारा संसार के बंधनों में पड़ा है, आपको कहाँ से निकालेगा? क्या निकाल सकता है? बोलो राधे राधे। उसको खुद फिल्म स्टाइल में व्यवस्था चाहिए, रहना खाना उस हिसाब से चाहिए, तो वो गुरु थोड़ी होंगे, क्या हो सकते हैं, है ना। फिर तो वही विडंबना हो जाएगी आपकी कि महाराज कुछ दिन तक तो गुरु रहे, अब ऐसा करो इनकी कंठी माला फेंक दो, क्यों गुरुजी तो गए जेल में, इनकी कंठी फेंको, अब दूसरे गुरु ढूंढो, है ना। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि गुरु जो एक बार बन गया, चाहे वो कितना दुराचारी है, कितना ही क्रोधी है, कितना ही लोभी है, लेकिन गुरु तो गुरु रहता है। गुरु में कभी अश्रद्धा नहीं रखना चाहिए। इसीलिए बाद में जो अश्रद्धा हो उसको पहले से ही जान लो। तो कहते हैं तृतीय करे गुरु समुझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। अच्छा, आजकल के एक बात और बताएं आपको। आप कहोगे पंडित जी जिस बात के पीछे पड़ जाते हैं पड़ ही जाते हैं। बोलो राधे राधे। आजकल के गुरुओं की स्थिति क्या है आप जानते हैं? गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, धोती गमछा देव। घर घर गुरु हैं आज, भैया हमसे दीक्षा ले लो, हमसे दीक्षा ले लो। और क्या करना है भैया? गुरुजी करना क्या है गुरु दीक्षा के लिए? कुछ नहीं, थोड़े बस वस्त्र ले आना, कुछ भेंट दे देना, हो गई गुरु दीक्षा। बोला राधे राधे। पहले के जो गुरु थे ना महाराज, अपने शिष्य की जब तक परीक्षा नहीं लेते तब तक उसको दीक्षा प्रदान नहीं करते थे। क्या करते थे? जब तक अच्छी तरह समझ नहीं लेते कि ये शिष्य बनने योग्य है या नहीं, तब तक उसको दीक्षा नहीं देते थे। अच्छा, एक बात है, गुरुजी की ही बेचारी विडंबना नहीं है, हमारे शिष्यों की सबसे सुलभता है। क्या? अब कोई गुरुजी हैं और गुरुजी बेचारे ऐसे तैसे बनाए, सब लोगों के कहने, अरे तेने गुरु ना बनाए, अरे तेने गुरु ना बनाए, तो सबकी कहनी सुन सुन करके ऐसे तैसे गुरु भी बनाए, और गुरु भी बेचारे चल बसे। तो वो चेला लोग बड़ी चैन में मिल जाते कि ये बढ़िया रहे हो, चलो सबके कहने से गुरु भी बन गए और गुरु भी चले गए, अब टेंशन खत्म, धोती गमछा की, है ना। भलो भयो गुरु चल बसे, चेलन मिल गई चैन, है ना। छठे महीना आवते, धोती कुर्ता लेन, है ना। बोलो राधे राधे। तो चेला भी आजकल के ऐसे हैं कि अगर थोड़ा गुरु बन जाए, बस नाम के गुरु बन जाए, और फिर ये हैं कहाँ कहाँ नहीं है, कोई मतलब नहीं उनसे। सबके देखा देखी ढोंग में, सबके कहने सुनने से गुरु तो बना लेते हैं, फिर सालों साल तक गुरु की कोई खबर नहीं लेते। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको गुरु बनाना है, अपने पहले तो मन में निष्ठा प्रति करो। गुरु के प्रति अगर निष्ठा आपकी सच्ची नहीं है तो आपका गुरु मंत्र व्यर्थ माना जाएगा।
आप सदगुरु के चरणों में सुंदर अच्छी निष्ठा पैदा करो, उनमें भाव करो। और कम से कम महीने में नहीं मिल सकते, 2 महीने में नहीं मिल सकते, साल में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है, उस समय तो गुरु का दर्शन अवश्य करना चाहिए, प्रति शिष्य को करना चाहिए। कम से कम नहीं, साल में 12 महीने होते हैं, 12 बार तो गुरु के दर्शन करना चाहिए। और यथा योग्य जो सुंदर उपदेश मिले, गुरु से सुंदर शिक्षा भी प्राप्त करना चाहिए। गुरु दीक्षा का मतलब ये नहीं कंठी बना ली, ले ली कंठी, धारण कर ली और महाराज अब हो गई फुर्सत, गुरु जी कहाँ हैं कहाँ नहीं है कोई मतलब नहीं है, हम अपनी लीला में, गुरु जी अपनी लीला में, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गुरु दीक्षा ली है तो सदगुरुदेव भगवान का कम से कम महीने में एक बार दर्शन करो, उनकी शरणागति लो, उनसे कुछ सुंदर उपदेश ग्रहण करो। अगर 1 महीना में नहीं तो 2 महीने में तो कम से कम करो भाई। अरे त्रैमासिक रख लो, साल में 3 महीने में तो कम से कम करो। 3 महीना करोगे, साल में 4 बार दर्शन होगा, 4 बातें सीखने को मिलेंगी। आज तो सबके कहने से गुरु मंत्र ले लिया, कंठी पहन ली, और कल जब होटल में गए, लोगों की दोस्ती यारी देखी, मन में हुआ कि थोड़ा हो जाए आज, कंठी माला उतार के जेब में रख ली साहब, और आज तक कोई बात नहीं है, फिर कल नहा करके कंठी पहन लेंगे। बोलो राधे राधे। होता है ना ऐसा। लेकिन भैया ऐसा नहीं करना है। अगर गुरु दीक्षा ली उसके बाद आपको कुछ दुर्व्यसन तो त्यागने पड़ेंगे, कुछ अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। नहीं तो आप उस बेचारे गुरु की बात को भी झूठा मत करना, उसकी दीक्षा को निंदित मत करना, क्योंकि गुरु दीक्षा लेने के बाद भी अगर आपके अंदर वही दुर्व्यसन भरे रहे, वही सांसारिक भोग विलास की इच्छाएं रही, वही आपके मन में चोरी चकारी करने की, निंदा करने की और लोगों से ईर्ष्या करने की अगर आपके मन में धारणा है, तो आपका गुरु मंत्र लेना व्यर्थ हो जाता है। बेचारे उस किसी संत को तुम बदनाम मत करना, मत लेना दीक्षा। आप जैसे शिष्यों के लिए वह दीक्षा का संस्कार व्यर्थ माना जाता है। खुद तो खुद बेचारे गुरु को भी नरक में ले जाओगे आप लोग। बोलो राधे राधे। तो खुद को तो जाना निश्चित है कि गुरु मंत्र लेने के बाद, कंठी धारण करने के बाद अगर तुमने कोई दुर्व्यसन किए, गलत संगत की, तो गुरु तो बेचारे, तुम तो जाओगे ही जाओगे, गुरु भी बेचारे आपके साथ में। लोभी गुरु लालची चेला, क्या? लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। बोलो राधे राधे। तो गुरु में दृढ़ विश्वास, अपनी श्रद्धा अच्छी होना चाहिए, तभी गुरु मंत्र लेना चाहिए। अरे 1 बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, लेकिन गुरु के आचरण को तो देखो, गुरु हमारे सदृश है या नहीं। इस प्रकार तीसरी बात बताई, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और चौथे होए विरक्त बने बसे बन माहिर रसीलो, और